हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पॉर्टेंस एंड वेज, उपभोक्ता संरक्षण, महत्व एवं उपाय। बच्चों, वर्षों से उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों या उपभोक्ताओं का विभिन्न तरीकों से शोषण होता आया है। उत्पादक एवं विक्रेता अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करना, वस्तुओं एवं सेवाओं की घटिया किस्म देना, भ्रमपूर्ण विज्ञापन देना, वस्तु को कम तौलना एवं कम नापना, कालाबाजारी एवं जमाखोरी करना, एक्सपायरी तिथि के बाद का माल बेचना। इन सभी से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ताओं या ग्राहकों को इस तरह के अनुचित व्यवहार से बचाना ही उपभोक्ता का संरक्षण करना है। उपभोक्ता संरक्षण का अभिप्राय उपभोक्ताओं को उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है। उपभोक्ताओं को उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा किए जा रहे हैं शोषण से बचाने के लिए भारतीय वैधानिक ढांचे में अनेक ऐसे अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। इनमें से मुख्य हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अनुबंध अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम आदि। इन अधिनियमों के द्वारा भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। आइए अब देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता बाजार का राजा कहलाता है। यदि बाजार में उपभोक्ता यानी ग्राहक ही न हो तो उस बाजार का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए कहा जाता है बाजार माइनस उपभोक्ता बराबर शून्य, मार्केट माइनस कंज्यूमर इक्वल्स टू 0। यदि बाजार में उपभोक्ता ही न रहे तो उत्पादक या विक्रेता अपने उत्पादन या माल को किसे बेचेंगे, और अगर बिक्री ही नहीं होगी तो उन्हें लाभ कैसे होगा। इसलिए बाजार में उपभोक्ताओं का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए उपभोक्ताओं का संरक्षण भी अति आवश्यक है। इससे उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों को लाभ होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का निम्नलिखित महत्व है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अधिकतर उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती है। जानकारी के अभाव में वे बाजार में हो रहे शोषण और अनुचित व्यवहारों जैसे मिलावट, कालाबाजारी, कम तौल, वस्तु की घटिया किस्म आदि को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें अपनी अधिकारों की शिक्षा दी जाए। उपभोक्ताओं को संगठित करने के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं का असंगठित होना उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को प्रमाणित करना है। एक अकेले उपभोक्ता द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का इतना प्रभाव नहीं होता है जितना कि समूह द्वारा। संगठित होकर वे अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं और उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को संगठित होने के लिए प्रेरित करता है। उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उपभोक्ताओं का विभिन्न तरीकों से हो रहे शोषण जैसे उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करना, वस्तुओं एवं सेवाओं की घटिया किस्म प्रदान करना, भ्रमपूर्ण विज्ञापन देना, कम तौलना एवं कम नापना, वस्तुओं की बनावटी कमी करना आदि से मुक्ति दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अति आवश्यक है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी उपभोक्ता संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यवसाय को भी उपभोक्ता की उतनी ही जरूरत है जितनी कि एक उपभोक्ता को व्यवसाय की। अतः व्यवसाय को भी उपभोक्ता हितों की सुरक्षा में भागीदार होना चाहिए।
आइए पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण का महत्व व्यवसाय के दृष्टिकोण से। व्यवसाय का दीर्घकालीन हित के लिए। प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है। ऐसा तभी संभव है जब व्यवसायी फर्म उपभोक्ताओं को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करे। अगर उत्पादक या विक्रेता उपभोक्ताओं को संतुष्ट कर लेती है तो उपभोक्ता भी बार बार माल खरीदने के लिए उन्हीं उत्पादकों एवं विक्रेताओं के पास जाते हैं और दूसरों को भी कहते हैं। इससे उनकी उपभोक्ताओं में और भी वृद्धि होती है और उसके लाभ में भी वृद्धि होती है। ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना ही उपभोक्ता संरक्षण है। अगला महत्व है व्यवसाय द्वारा समाज के संसाधनों का प्रयोग करने के लिए। प्रत्येक व्यवसाय अनेक संसाधनों जैसे माल, मशीन, मानव, धन आदि का प्रयोग करता है। ये सभी संसाधन व्यवसाय को समाज से ही प्राप्त होता है और ग्राहक भी समाज के ही अंग होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अगला है नैतिक औचित्य। ये व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखे। व्यवसाय को चाहिए कि वह मिलावट, घटिया किस्म, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि बुराइयों से दूर रहकर अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करे। इस प्रकार से वह अपने नैतिक कर्तव्यों के पालन के साथ साथ उपभोक्ताओं का भी संरक्षण करता है। अगला महत्व है सरकारी हस्तक्षेप से छुटकारा पाने के लिए। व्यवसाय द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करना सरकारी हस्तक्षेप को निमंत्रण देना है। एक व्यवसायी फर्म में उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध सरकारी हस्तक्षेप से उसकी साख को धक्का लग सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक फर्म इस स्थिति को टालना चाहती है। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है जबकि उपभोक्ता हितों को ध्यान रखा जाए। उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर वे उपभोक्ता संरक्षण में भागीदार बन सकते हैं और साथ ही साथ सरकारी हस्तक्षेप से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं, उसका महत्व एवं उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न अधिनियमों को। अगले वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।